सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है एमएफ फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम आपकी आंखें खोलने वाली एक ऐसी जानकारी, एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके सामने जानकारी लाए हैं, जिस जानकारी को देखने के बाद आप इसको सच्चाई के रूप में अपने साथ जोड़ लेंगे और आपको इस जानकारी को दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर करना है। किसान साथियों, हम पीछे ज़्यादा नहीं जाते हुए अब पहले आज से ही शुरुआत करते हैं। 2021 के अंदर जो किसान भाइयों ने बीटी बीज जो हैं, जो अमेरिकन बीज जिनको हम बोलते हैं, अमेरिकन कपास बोलते हैं, इनके अंदर बीमारियां बहुत ज़्यादा आई हुई हैं। मौसम परिवर्तन इसका एक कारण है, लेकिन मौसम के प्रति रोग प्रतिरोधक पौधों में क्यों नहीं है, इसके ऊपर हम पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, जो वर्षा अधिक हुई है, इसके कारण कपासों के अंदर जो उत्पादन है वो बिल्कुल ही 30% रह गया है 100 में से। इतना नुकसान किसान भाइयों को झेलना पड़ा है भारतवर्ष के अंदर। तो दोस्तों, मौसम चेंज तो पहले भी होते रहते थे, लेकिन पहले वाले मौसम चेंज के अंदर हमने ऐसी बीमारियां ना तो पहले देखी और ना ही पहले कभी उत्पादन इन कपासों का घटा। तो ऐसा क्या इनके पीछे अभी कारण रहा है जो इनमें बीमारियां आ रही है और उत्पादन किसान को बिल्कुल मार करने वाली ये कपास साबित हुई हैं। तो दोस्तों, हम पहले की बात करते हैं। जैसे 10 साल पहले हमने देखा कि ये जो बीटी बीज चले थे बहुत ही प्रचलित थे, किसान की पहली पसंद थे और अभी गत कुछ वर्षों तक भी ये पहली पसंद रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इनमें बीमारियां नहीं थी, उत्पादन रिकॉर्ड तोड़ था और किसान को समृद्ध बनाने वाले था। लेकिन दोस्तों, अगर हम अभी की बात करते हैं तो जब हम बीज खरीदते हैं इन कपासों का, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों के पास जो बीज बनाने वाले प्लांट लगे हुए हैं, ये कंपनियां इनके अंदर जीन डालती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो बीटी बीज होते हैं जो बाहरी कंपनियां के नाम से आते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ये इनके अंदर जीन डालते हैं। तो जीन में क्या ऐसा इन्होंने छेड़छाड़ कर दी कि भैया किसान के लिए नुकसानदायक साबित हो रही हैं। देखिए, इन्होंने जीन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी हैं जो कि अगर समय पर उस कपास को वो चीज़ें नहीं मिलेंगी तो ये किसान के लिए बिल्कुल नुकसानदायक होगा। 100% इसके अंदर बीमारियां आएंगी, क्योंकि ये कंपनियां दोस्तों अकेला बीज नहीं बनाती, ये कंपनियां इनके साथ साथ रोगों से लड़ने वाली दवाइयां भी बनाती हैं, और रोग आएंगे तभी तो इनकी दवाइयाँ बिकेंगी। और अगर आप दवाइयाँ नहीं डालोगे तो आपकी फसल जो है बीमारियों के द्वारा ग्रसित होकर बर्बाद हो जाएगी दोस्तों, जिससे किसान भाई बिल्कुल नुकसान का भागीदार हो जाएगा। और किसान साथियों, अगर आप दवाइयाँ खरीदेंगे, उपचार करेंगे तो आपका उत्पादन तो हो जाएगा, लेकिन आपका जो स्प्रे का दवाइयों का खर्च है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे सीधा सीधा इन बड़े बड़े ब्रांडों को इसका सीधा फ़ायदा जाएगा, क्योंकि उनकी दवाइयाँ बिक रही हैं। तो इन्होंने ऐसे जीन डाल दिए भाई बीज के अंदर, तो जिससे ये रोग से लड़ने के प्रति इन्होंने सक्षम नहीं छोड़े इनके जीन। दोस्तों, दूसरी बात ये है कि इन कंपनियों के अगर आप बीज बोते हैं, यानी कि खुद घर पे बीज बनाते हैं कपास से, जो कि बाहरी कंपनियां हैं, अमेरिकन कंपनियों के, अभी जो ये ऐसे जीन इन्होंने इनके अंदर डाल दिए हैं, दोबारा अगर आप घर पे बीज बना के इस फसल को बोते हैं तो ये फसल टिंडे नहीं देगी भाई। सीधी सी बात है दोस्तों, आप इसको घर पे आजमा के भी देख लेना, जो कि सीधी सी बात है उत्पादन को बिल्कुल ही डाउन मार देगी और किसान भाई को नुकसान होगा। और जो सीधा सा निष्कर्ष आपके सामने निकल कर आता है दोस्तों, वो यही है कि आपको इन कंपनियों से बीज खरीदना पड़ेगा। बीज बहुत महंगा होगा, उनके अंदर ये अपने अनुसार जीन डालेंगे, अपने अनुसार इनकी जो खाद बीज दवाई या फिर व्यवस्था के अनुसार ये उसको अपने ढंग से चलाएंगे किसान को। एक सीधा सा आपके सामने ये उदाहरण आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका बचाव क्या हो सकता है? कि बचाव यही हो सकता है कि हमें अपनी परंपरागत खेती पर आना पड़ेगा। इन कंपनियों को हम जितना दूर रहेंगे, छोड़ देंगे और हम अपनी परंपरागत खेती को आगे बढ़ाएंगे, तो वो हमारे लिए एक वरदान साबित हो सकता है आने वाले समय में। अब इसके बाद दोस्तों, दूसरी बात पे हम आते हैं, तो हमारी देसी जो कपास है, देसी कपास अगर किसान भाई बोते हैं तो वो कपास हमारे लिए एक भविष्य, सुनहरा भविष्य के रूप में हमारे सामने आ सकती है, क्योंकि देसी कपास हमारी परंपरागत रही है शुरू से। और अगर हम देसी कपास में अच्छा खाद, पानी, ज़मीन और उपचार करेंगे ना उसकी, तो दोस्तों वो कपास हमें बहुत ही ज़्यादा दबंग उत्पादन दे सकती है, क्योंकि हम उसके अंदर इतनी देखभाल नहीं करते, इस करके उसका उत्पादन कम है। अगर हम उसी पे काम करते तो वो कपास का जो रेट है वो इस कपास से बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही अच्छा रेट है। उत्पादन हालांकि कम होता है, लेकिन अगर हम उसमें अच्छा खाद बीज डालेंगे तो उसका भी उत्पादन बहुत ही अच्छा हो सकता है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये कंपनियां जो अमेरिका के अंदर आज के समय में हमारी देसी कपास की जो खेती है वो बहुत ही बड़े स्तर पर हो रही है।
और हमारे इंडिया वाले किसान जो है अमेरिकन को अपना रहे हैं दोस्तों। देखिए कितने कमाल की बात है, अमेरिकन जो है वो देसी कपास को उगा रहे हैं, क्योंकि उसमें संभावनाएं और उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, उसका भाव भी बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। तो यहाँ पर अंत में मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप सजग रहें, अपनी पुरानी परंपरा को वापस लाएं। और आप एक चीज़ यहाँ पर खुद से सोच के देखिए, अगर ये कंपनियाँ इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी एक पौधे को एक रोग प्रतिरोधक क्षमता और वातावरण के अनुसार उसको बढ़ने की अगर ये नहीं दे सकती, तो ये एक सीधा सा स्कैम साबित होता है दोस्तों, क्योंकि ये इनकी एक चाल साबित होती है। दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी पर्सनल क्या राय रहेगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और स्वदेशी वैरायटी को बढ़ावा दें। अंत में हम आपको यही सजेशन देना चाहेंगे, क्योंकि वही आपको एक समृद्धि की तरफ ले जा सकती है। धन्यवाद। जय हिंद।